एक ही कमरे में 5 बहू की खेती, रसोई और सोना। दीदी, आज घर में सब्जी खत्म हो गई है, चलो जल्दी ले आते हैं वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी। पैसे तो बहुत सीमित है, इतने बड़े परिवार के लिए सब्जी महंगी पड़ जाएगी। दीदी, कौन सा हमें रोज रोज सब्जी नसीब होती है, अब महंगी पड़े या सस्ती, लेना तो पड़ेगा ही, काफी दिन हो गए हैं। जिसके बाद राधिका सबके कहने पर नीलिमा के साथ बाजार जाती है और वहाँ एक सब्जी वाले के ठेले पर। अरे ओ भैया, ये टमाटर कैसे दिए? 100 रुपए किलो। इतना महंगा टमाटर बेच रहे हो या सोना? दीदी जी देखो, यही दाम है, लेना है तो लो वरना कोई बात नहीं, सब्जी महंगी हो गई है। अच्छा, ये भिंडी और ये गोभी कैसी है? 80 रुपए पाव हैं दोनों भी। सब्जियों के दाम सुनकर राधिका और नीलिमा के कान खड़े हो जाते हैं। दीदी चलो हम किसी और दुकान पर चलते हैं, इस सब्जी वाले का तो बहुत भाव आ गया है। अरे भाव हमें नहीं आया दीदी, सब्जी के भाव बड़े हैं, हर जगह सब्जी यही रेट है या इससे ज्यादा है। नीलिमा और राधिका एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि हर जगह सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है। फिर भी उम्मीद में दोनों आगे बढ़ती हैं और पास ही एक दूसरी दुकान पर जाती हैं। भैया, सब्जी सस्ता मिलेगा ना? हम लोग थोड़ी हल्की ही ले लेंगे, घर में बच्चे हैं, सब्जी के बिना कैसे काम चलेगा। अरे भाई दीदी जी, आप कहीं से भी पूछ लो, रेट सब जगह यही है। टमाटर 100 रुपए, भिंडी 80 रुपए पाव, गोभी भी वही है, हम कोई ज्यादा नहीं ले रहे हैं। भैया थोड़ा कम कर दो ना, इतने बड़े परिवार का पेट भरना है, हम रोज तो नहीं ले पाएंगे। अरे दीदी जी, अगर सस्ता चाहिए तो खेत में जाकर उगा लो, यहाँ तो यही रेट मिलेगा। ये सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। दोनों चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। दीदी अब क्या करें, घर में तो सब्जी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा राशन ले लेते हैं, दाल चावल ही बना लेंगे, किसी तरह काम चलाना पड़ेगा। दोनों थोड़ी सी दाल, चावल और नमक लेकर घर लौट आती हैं। शाम का समय होता है। पांचों पति काम से थके हारे घर लौटते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे आज फिर दाल चावल ही बनाए, सब्जी क्यों नहीं बनी? हाँ यार, कई दिनों से यही चल रहा है, कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिल रहा है। क्या घर में सब्जी खत्म हो गई है क्या? या फिर बनाने का मन नहीं है? आखिर बात क्या है? सब्जी बहुत महंगी हो गई है। आज हम बाजार गए थे, टमाटर 100 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए पाव। हम कैसे लाए इतनी महंगी सब्जी? क्या इतना महंगा? तुम लोग बड़ा चढ़ा कर बोल रही हो। अरे हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तो सस्ती मिलती होगी। हम 2 जगह गए थे, हर जगह यही रेट था, झूठ क्यों बोलेंगे हम? तो हम क्या अब ऐसे ही पतली दाल खाते रहेंगे? और क्या करें, पैसे सीमित भी तो है। पति लोग नाराज हो जाते हैं, बिना मन के खाना खाते हैं और उठ जाते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। घर में रोज पतली पतली दाल बनती, पीले चावल बनते, कभी कभी खिचड़ी बन जाती। मम्मी रोज यही दाल चावल, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सब्जी चाहिए, मुझे ये नहीं खाना। बेटा अभी कुछ दिन ऐसे ही खाना पड़ेगा, सब्जी बहुत महंगी हो गई है। चलो आज खिचड़ी बनाते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चों का मन नहीं लगता। रोज एक जैसा खाना खाकर वो उदास रहने लगते हैं। दीदी अगर आलू ले आते तो आलू वाली खिचड़ी बना लेते, थोड़ा स्वाद तो आता। हाँ दीदी, आलू तो सस्ते होते हैं, चलो ले लेते हैं। दोनों आलू लेने जाती हैं। 50 रुपए किलो आलू। क्या आलू भी इतना महंगा? दीदी सब कुछ महंगा है, लेना है तो लो। चलो दीदी, ये भी नहीं ले सकते। दोनों खाली हाथ लौट आती हैं। अब घर में फिर वही दाल, पतली और सादा खिचड़ी बनने लगती है। मम्मी आज भी वही खाना, मुझे भूख नहीं है। बच्चे खाना छोड़ने लगते हैं। पति भी ठीक से खाना नहीं खाते। पड़ोसनें रोज ये सब देखती हैं और मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो इनका हाल, इतने बड़े परिवार में सब्जी तक नहीं बना सकते। हाँ भाई, पाव भर सब्जी से क्या होगा इनके घर में? इतने गरीब हैं तो इतने बच्चे पैदा क्यों किए? सही कहा, अब भूख तो। और देखो रोज वही पतली दाल। बहुएं चुपचाप सब सुनती रहती। उनके पास जवाब नहीं होता। एक दिन खाना बनाते समय राधिका को एहसास होता है कि घर में तड़का लगाने के लिए मिर्च भी नहीं है। अरे आज तो हरी मिर्च भी नहीं है, अब दाल कैसे बनेगी? पड़ोस से मांग लेते हैं, 2 ही तो चाहिए। नीलिमा हिम्मत करके पड़ोसन के घर जाती है। सुषमा जी, 2 हरी मिर्च मिल जाएंगी क्या? आज घर में नहीं है। क्या मिर्ची? तुम्हें पता भी है आजकल मिर्ची कितनी महंगी है? बस 2 ही चाहिए, कल लौटा दूंगी। अरे हम कोई मुफ्त में बांटने बैठे हैं क्या? पहले सब्जी नहीं खरीद सकते, अब मिर्ची मांगने आ गए। मैं तो बस। जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। नीलिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वापस लौट आती है। क्या हुआ? मिली मिर्च? नहीं, किसी ने नहीं दी।
कोई बात नहीं, आज बिना तड़के की दाल बना देते हैं। उस दिन घर में बिना तड़के की दाल बनती है। खाने के समय सभी बैठते हैं। अरे ये क्या है, दाल में कोई स्वाद ही नहीं है। बिल्कुल फीकी है, ये खाई ही नहीं जा रही है। अरे इसमें नमक भी ठीक नहीं है, तड़का क्यों नहीं लगाया? मिर्च नहीं थी, किसी ने भी नहीं दी। तू कुछ और कर लेती। ये खाना तो गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। बच्चे भी खाना छोड़ देते हैं। मम्मी ये बहुत खराब है, मुझे नहीं खाना। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। बहुएं चुपचाप एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में दर्द, बेबसी और अपमान साफ दिख रहा था। धीरे धीरे हालात और भी खराब होने लगे थे। अब घर में सिर्फ पतली दाल और सूखी रोटी ही नहीं, बल्कि बच्चों के टिफिन में भी कुछ ढंग का देने को कुछ नहीं बचा था। दीदी आज बच्चों के टिफिन में क्या डाले? घर में ना सब्जी है ना कुछ और। रोज रोज अचार रोटी भी कितना देंगे? और क्या नीलिमा, जो है वही देना पड़ेगा। खाली पेट तो नहीं भेज सकते ना। बच्चों का भी मन करता होगा, स्कूल में सब अच्छे अच्छे टिफिन लाते होंगे। हाँ दीदी, कल ही सोनू बता रहा था कि उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। मम्मी आज फिर से अचार रोटी, मुझे नहीं ले जानी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी नहीं जाना स्कूल, सब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। बेटा थोड़ा सब्र करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अभी बस ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा।